12 बेदियों को वायदा किए हुए देश में भेजा। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। यहोवा हमारे संग है। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। उनमें से यपुत्रे के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इज़राइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। तब रहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबको जीवित छोड़ दोगे, हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। उन्होंने रहाब के परिवार को बचाने का वायदा किया। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगा लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तक तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ आए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था। जब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और शहर को कब्जे में ले लिया। रहाब बच गई। यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। परमेश्वर के लोगों ने वादा की भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया।